आपके मरीन टैंक में, रीफ टैंक में सैंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहुत से टैंक में आपने देखा होगा सैंड नहीं होती है। क्यों? और बहुत से टैंक में आपने देखा होगा कि अच्छी तरीके से सैंड बेड बनाया जाता है। लाइव सैंड, ड्राई सैंड या ब्लैक सैंड? क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज ये सब टॉपिक्स का आंसर जानते हैं। Hi guys, welcome back to my channel. This is Shiv from Marine Life with Shiv. So guys, कैसे आप सब लोग? होप आपकी हॉबी अच्छी चल रही होगी एंड आप चिल कर रहे होंगे। चिल यानी कि ठंडी का सीजन। ऑब्वियसली गरम गरम पकौड़े बन के आते होंगे और चाय। अगर जो आप ठंडे इलाके से हो तो ऑब्वियसली गर्मी अच्छी तरह से चल रही होगी। गर्मी मतलब हीटर के आगे ऑब्वियसली। इसलिए मैंने ये बोला क्योंकि गाइस ठंडी के कारण आपकी फिशेस को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है। आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख के आइए। आपको जैसे ठंड लगती है आपकी फिशेस को भी लगती होगी, तो उनको नॉर्मल टेम्परेचर में कैसे रखें। नाउ गाइस, कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर पॉइंट, जो कि है लाइव सैंड, मरीन सैंड, एल्यूमिनेटेड सैंड, ड्राई सैंड या ब्लैक सैंड। सैंड सबसे पहली चीज गाइस कैसे बनती है? सैंड जो बनती है उसको प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं इरोजन, और ये टाइम बहुत लंबा होता है क्योंकि जो रॉक्स हैं, मरीन रॉक्स, वो लहरों से फिशेस के खाने से, पैरेट फिशेस से होती है, और कोरल के चिप्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब का जो वेस्ट है, जो बारूदा, जो बारीक टुकड़े निकलते हैं, उसको बोलते हैं सैंड। ये प्रोसेस बहुत जल्दी नहीं होता, इट टेक्स टाइम। बहुत सालों के बाद सैंड बनती है। तो क्या आपको लगता है कि आपके मरीन टैंक में सैंड होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। बहुत से टैंक में आपने देखा होगा, अरे मेंटेन करना बहुत हार्ड है, सैंड ही निकाल दो। आपने कभी समुद्र में देखा है बिना सैंड के समुद्र होता है? नहीं ना। होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अब चलते हैं एक एक टॉपिक विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे टैंक में जो सैंड है वो क्या रोल प्ले करती है? हमारे टैंक में जो सैंड है वो बायोलॉजिकल फिल्टर, केमिकल फिल्ट्रेशन का काम करती है, और जो बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको रहने के लिए जगह देती है। यस, सैंड इसलिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके टैंक में क्योंकि अगर जो आप फ्यूचर में रस वैरायटी फिश डालते हो तो उसके लिए हिडन स्पेस का काम करती है। सैंड शिफ्टिंग स्टार अगर जो आप डालते हो तो सैंड जरूरी है। सैंड आपके टैंक में अगर जो होगी तो आपके जो बैक्टीरियाज हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, वो वहां पे अच्छी तरीके से पनप सकते हैं। आपके टैंक को मेंटेन करने में सैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें कौन सी सैंड यूज करनी चाहिए? या लाइव सैंड यूज करें या हम लोग ड्राई सैंड यूज करें, जो कि एर्गोनेटेड सैंड होती है। तो गाइस, आप अगर जो लाइव सैंड यूज करना चाहते हैं तो आपके टैंक को जल्दी साइकिल करने के लिए लाइव सैंड यूज कीजिए। आपके अगर जो रॉक्स लाइव हैं तो आप लाइव सैंड यूज कीजिए, और अगर जो आप ड्राई सैंड यूज कर रहे हैं तो ड्राई सैंड को कम से कम 6 से 7 बार इस तरीके से धो लीजिए। ये चीज याद रखिएगा, लाइव सैंड के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, ड्राई सैंड के अंदर बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। तो ड्राई सैंड को अच्छी तरीके से आप वाइप कर लीजिए, अच्छी तरह से रिंस कर लीजिए, अच्छी तरह धो दीजिएगा। किस तरह से धोना है आपको? इसको जो है, अगर जो आप आरओ वाटर में यूज कर रहे हो तो नो इश्यूज, लेकिन अगर जो आप टैप वाटर से यूज कर रहे हो तो ये चीज का ध्यान देना है आपको कि आपको जो टैप वाटर है उसको डीक्लोरीन डाल के डीक्लोरिनाइज कर दीजिएगा, क्योंकि अगर जो क्लोरीन होगा आपके पानी में तो वो सैंड को धोएगा और सैंड के अंदर क्लोरीन की मात्रा आएगी और वो अपने टैंक में आप डालोगे। तो कभी भी याद रखना, जो टैप वाटर यूज कर रहे हो तो डीक्लोरीन करके ही पानी से उसको धोना है। 6 से 7 बार पानी में वाइप कीजिए, अच्छी तरह पानी फेंकिए
फिर वापस नया पानी डालिए, फिर फेंकिए, फिर वापस 7 बार ऐसे करने के बाद वो ड्राई सैंड को आप यूज कर सकते हैं। और अगर जो आप लाइव सैंड यूज कर रहे हैं तो लाइव सैंड में बैक्टीरिया है तो नो इश्यूज, क्योंकि आपके टैंक की जो साइकिल है उसको बढ़ाने में आपका लाइव बैक्टीरिया बहुत अच्छा काम करते हैं। आप अगर जो लाइव सैंड लेके आए हैं कहीं से खरीद के और उसका पैकेट फट चुका है या कोई छेद है, वाटर लीकेज है, तो आपके टैंक में आपका जो सैंड है उसका बैक्टीरिया मर चुका है, उसको भी आप साफ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। ब्लैक सैंड भी आती है, लेकिन आप ब्लैक सैंड मत यूज करना, क्योंकि ब्लैक सैंड गाइस मैंने कभी यूज नहीं की है, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। बस इतना बता सकता हूँ, नेवर यूज ए ब्लैक सैंड। रिसेंटली मैं एक जगह पे गया था जहां पे मैंने देखा कि वहां पे किसी ने जो शुगर सैंड आती है, जो हमारे एक्वेरियम स्टोर्स में शुगर सैंड आती है व्हाइट कलर की, वो यूज की है। गाइस नेवर डू दिस थिंग। आप अगर जो शॉपकीपर हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो ये काम कभी मत करना। जो लाइव सैंड यूज करनी है लाइव सैंड यूज करना, अगर जो एल्कोनेटेड सैंड यूज करनी है तो एल्कोनेटेड सैंड यूज करना, लेकिन डू नॉट चीट द पीपल। डोंट यूज व्हाइट शुगर सैंड, इट्स नॉट गुड, बिल्कुल भी नहीं। आपके टैंक की बैंड बच जाएगी, यानी कि मुंबई लैंग्वेज में वार्ड लग जाएगी। ये काम कभी मत करना। आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से अच्छी सर्विस दीजिए, अच्छी तरीके से उनको बताइए। ये हॉबी बहुत अच्छी है, आप अच्छी तरह से उनको बताएंगे, वो सीखेंगे, समझेंगे, तब ये हॉबी आगे बढ़ सकती है। मेरा चैनल बनाने का कारण यही है कि मैं ये हॉबी हर किसी के दिल में सही से लाना चाहता हूँ। लोगों में एक मिथ है कि मरीन सेटअप बहुत महंगा है, बहुत खर्चे होते हैं। खर्चा नहीं होता है, आप गलत तरीके से चलते हो, प्रॉब्लम फेस करते हो, इसलिए आपको खर्चा लगता है। आपको हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं करना है, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी चीजें यूज करनी है। आपको हार्ड एंड फास्ट एक साथ में लाख 2 लाख रुपए नहीं लगाने, स्लोली स्लोली। पहले जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, समझिए, वो हिसाब से आप टैंक सेटअप करेंगे, आपके टैंक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर एक इंसान हॉबी छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर सेटअप नहीं करता है, बाद में फिश मरती है। उसका कारण क्या है? पहले आप वो चीज को ध्यान दीजिए। बहुत से लोगों ने गलतियां की है, टैंक सेटअप कर दिया और ऊपर से नमक डाल दिया, बाद में वो टैंक के ऊपर जो लेवल्स बढ़ते हैं सब तरह के, वो इसलिए क्योंकि जो सॉल्ट है वो मिट्टी में जाके बैठ गया। आपकी सैंड मेंटेन नहीं है, आपका सेटअप आपने सही से नहीं किया है, वो रीजन है आपके टैंक में प्रॉब्लम आने का। हॉबी को आप सही से कीजिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपने अगर जो सेटअप करवा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दें, चलते रहेगा सही से, नहीं। आपकी हॉबी है, आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। इफ यू विल टेक केयर ऑफ योर टैंक, आपके टैंक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दे आर लाइक ए पेट। ऑब्वियसली आपकी मच्छियां जब आप उनसे प्यार करेंगे, फिलहाल तो यहाँ नहीं है, लेकिन जल्दी आप लोग देखेंगे बहुत अच्छी अच्छी फिशेस, तो उनके साथ आप डेली उठेंगे, डेली बैठेंगे, दे विल लव यू, इवन यू आर गोइंग टू लव देम, राइट? सेम तरीके से आप भी उनका ध्यान रखिए। तो आपको ही ध्यान रखना है, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, ये आप अच्छी तरीके से देखेंगे वीडियो तो सब कुछ समझ जाएंगे। कुछ हार्ड नहीं है गाइस, ये डर सबके दिलों में से निकालना है मुझे। दैट्स द रीजन आई एम हियर। तो आप सही से चलिए, सिस्टमैटिक चलिए। अब क्वेश्चन आता है कि कितने mm की सैंड होनी चाहिए, इतनी मोटी या इतनी मोटी या इतनी मोटी? इतनी मोटी कभी नहीं ना इतनी मोटी। आपके टैंक की जो सैंड है वो होनी चाहिए 1 mm to 2 mm थिकनेस। 1 mm to 2 mm की थिकनेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा स्पेस होना चाहिए, थोड़ी जगह होनी चाहिए, सो दैट लाइव बैक्टीरिया, लाइव ऑर्गेनिज्म अच्छी तरीके से वहां पे पनप सके, अच्छी तरीके से अपना घर वहां बना सके। इसलिए आपको 1 mm to 2 mm की थिकनेस की सैंड यूज करनी है। नाउ गाइस, सैंड कौन सी अच्छी है? सैंड हमेशा लाइव सैंड अच्छी है, क्योंकि आपके टैंक को साइकिल करने में भी इजी करती है और आपके टैंक में अच्छी तरीके से इजीली बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमने हमारे जो पुराने टैंक में से सैंड यूज की है वो लाइव सैंड है, क्योंकि वो इतने सालों से मेरे टैंक में थी और वो अभी यहाँ पे है। तो हमने ये सैंड बेड कैसे बनाया, किस तरीके से क्या क्या प्रिकॉशन लिया, वो आज के वीडियो में हम लोग चलेंगे और जानेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने एक्वास्केप क्यों किया पहले,
जबकि बाकी वीडियोस में लोगों ने पहले सैंड डाली है और उसके बाद एक्वास्केप किया या रॉक्स रखे हैं। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ गाइस, क्योंकि हमारा जो सैंड बेड है उसके ऊपर अगर जो हम हमारे रॉक्स को रखते हैं तो वहां पे सैंड नीचे रहती है, राइट, और हम हमारा जो रॉक्स है उसको वेट देते हैं उसके ऊपर। फ्यूचर में आप कोई रास वैरायटी डालते हो, स्टारफिश डालते हो, हर्मिट क्रैब्स डालते हो, सी कुकुम्बर डालते हो, तो वो सैंड बेड को हिलाती है, तो आपके रॉक्स हिल सकते हैं, आपके रॉक्स जगह से हिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सैंड है नीचे की वो हटेगी, तो आपका जो ग्रिप है स्टोन का वो हिल सकता है, और जो आपने एक्वास्केप किया है वो डिसमेंटल हो सकता है। तो इसीलिए सैंड डालने के पहले हम जो है सैंड डालने के पहले हम एक्वास्केप कर लेते हैं, सो दैट आपका जो भी एक्वास्केप है वो वैसे का वैसे ही रहे, एक स्ट्रेंथ मिले उसको, राइट गाइस। तो इसीलिए हम एक्वास्केप करते हैं पहले और उसके बाद सैंड को ऐड करते हैं। एक और चीज जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई कि सॉल्ट मिक्स करने के लिए आप सैंड पहले मत डालिए। सैंड पहले डाल देंगे तो आपकी जो सॉल्ट है सैंड के अंदर जाके बैठ जाएगा, आपका सैलिनिटी लेवल कब हाई हो जाएगा आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो जो सॉल्ट है वो जाके नीचे जमीन पे बैठता है, और सैंड जो कि एयरनाइटेड है, फिजी पिंक और लाइव है, तो वो सॉल्ट को ऑब्जर्व कर लेती है, अंदर चले जाएगा सॉल्ट, आपके टैंक का सैलिनिटी एकदम से बूम हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है, और पहले कभी भी सैंड को डालें और एक्वास्केप करें तो वाटर को आप बाहर मिक्स करें, पानी को आप बाहर मिक्स करें, टैंक के अंदर डाल के फिर सॉल्ट डाल के टैंक के अंदर अपने साइकिल को मत रन करना। पहले अगर जो आपको सैंड डाल के फिर रॉक सेटअप करना है और रॉक के बाद सैंड डाल के फिर सेटअप करना है, फिर पानी ऐड करना है, तो ये चीज का ध्यान देना है कि सॉल्ट बाहर कैसे मिक्स करना है। इसके ऊपर भी मैंने गाइस वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, हाउ टू मिक्स सॉल्ट इन योर टैंक, यानी कि आपके टैंक के लिए किस तरीके से आपको सॉल्ट मिक्स करना है बाहर टैंक के एक बड़े जार के अंदर, उस हिसाब से आप अपना टैंक के अंदर पानी बना के डाल सकते हैं डायरेक्ट सेटअप करने के बाद। नहीं तो फिर अगर जो बड़े टैंक्स है, इतने बड़े टैंक्स है, तो उसके लिए आपको कहां से बड़ी बकेट्स मिलेगी, नहीं, तो इसीलिए इसी के अंदर आप मिक्स करते हैं, इसी के अंदर आप सेटअप करेंगे, क्योंकि आपने पानी भर दिया, इतना पानी भर दिया, उसके बाद सॉल्ट मिक्स हो गया, अब सॉल्ट वाला पानी तो बाहर निकाल के रख नहीं सकते बकेट बकेट घर पे, राइट। ये मैं घर के बारे में बता रहा हूँ, अगर जो प्रोफेशनल वे में कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे प्रोविजंस किया जाता है, ओके। तो आपको अगर जो इस तरीके से करना है तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जब सेटअप हो जाए तो पानी अगर जो डायरेक्ट आप डाल रहे हो बाहर से बना के तो ओके है, नहीं तो फिर अगर जो अंदर आपने बनाया है तो वो टाइम पे सैंड नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो डीसी पंप रनिंग है, जो पानी आपका जो फ्लो है, जो डीसी पंप आपका जो वेव नीचे से ऊपर आ रही है, और आपके अगर जो टैंक में ऑलरेडी वेव मेकर इंस्टॉल्ड है तो आप उसको सबसे पहले बंद कर लीजिए। हम सबसे पहले हमारा वेव मेकर और हमारा डीसी पंप उसको बंद कर लेते हैं, सो दैट हम जो भी सैंड ऐड करेंगे वो यहां से बाहर ना हिले। क्या करेंगे गाइस, तो हवा के कारण जैसे कि कोई कचरा इधर से उधर उड़ के जाता है, उसी तरीके से पानी के अंदर अगर जो वेव्स आएगी तो वो यहां से उधर सैंड को हिलाएगा, बाद में वो हिलाए इट्स ओके, बट जब आप डाल रहे हो वो टाइम पे आपका जो टैंक है वो क्लाउडी ना हो, उसके लिए सेम टाइम आपको प्रिकॉशन करना है। वैसे भी गाइस आप अगर जो सैंड ऐड करते हो थोड़ा क्लाउडी होता है, बट विद इन 24 आवर्स ऑफ साइकिल वो पानी सेटल हो जाता है। लेकिन अगर जो आपको साफ सफाई चाहिए, सेम टाइम के पे आपको अच्छा एक रिजल्ट चाहिए, तो वो टाइम पे आप अपने डीसी पंप और वेव मेकर बंद कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे हमारा डीसी पंप और वेव मेकर बंद कर लिया है। अब हम हमारे टैंक में हमारी लाइफ सैंड इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए आपको एक मग लेना है और मग की हेल्प से आपकी सैंड को डालना है। तो चलते हैं, हम लोग सैंड को डालते हैं। सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लाइफ सैंड है, और भी रखी हुई है लाइफ सैंड, क्योंकि वो 5 फीट बाय 2 फीट की टैंक की साइज की थी। इसको अच्छी तरीके से आप अपने मग में इस तरह से ले लीजिए। आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, क्योंकि ये लाइव सैंड है। इसको अभी आपके टैंक में जो डालना है वो इस तरीके से डालना है।
सैंड को लीजिए, आप आराम से बॉटम में लेके जाइए धीरे धीरे। ये देखिए, इस तरीके से आप अपने सैंड ऐड करना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा ऊपर से मत डालिएगा, नीचे से डालिएगा इस तरीके से। मैं जब सैंड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो क्लाउडी कम हो रहा है क्योंकि हम नीचे डाल रहे हैं, और अगर जो आप ऊपर से डालेंगे ज्यादा तो वो हिसाब से आपकी जो सैंड है वो ज्यादा डस्ट पैदा करेगी। अब हम जब पानी भरे हुए टैंक में हमारी सैंड को डालते हैं, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट एक और अच्छी चीज है गाइस, कि जब हम ये सैंड को डाल रहे हैं तो इसमें अगर जो कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि फ्लोटेबल है, जो ऊपर आ सकता है, या कोई डस्ट है, तो वो पानी की हेल्प से ऊपर आ जाएगा और यहां से हमारे सम्प में फिल्ट्रेशन के हेल्प से हमारी सैंड और हमारा टैंक क्लीन हो जाएगा। इस तरह से जगह जगह पे आप सैंड को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दीजिएगा। आपके टैंक का जो सैंड का बेड है वो मैक्सिमम 1 इंच का होना चाहिए। बहुत से लोग 2 इंच सैंड बेड कर देते हैं जिसको मेंटेन करना बहुत हार्ड है। आप जितना ज़्यादा सैंड बेड लेते हैं उतना ही हार्ड उसको मेंटेन करना होता है। तो आप मैक्सिमम 1 इंच सैंड बेड लीजिए सो दैट आपके इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि शैनसिफलिंग स्टार, सी कुकुम्बर, रासेस वैरायटी आपके टैंक में सैंड को अच्छी तरीके से मेंटेन रखें। नाउ यहाँ आप देख रहे हैं कि टैंक जो है वाइट हो चुका है क्योंकि हमारे टैंक में लाइव सैंड हमने डाली है और वो बैक्टीरिया बूस्ट हुआ है। तो जैसे ही लाइव सैंड बेड बनाती है और टैंक में रिएक्ट होती है तो बैक्टीरिया अच्छी तरीके से फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे जब आपने टैंक में सैंड डाली है तो इस तरीके से स्प्रेड हुआ है। जो सैंड डाली है तो ऑब्वियसली आपके टैंक के इधर पे थोड़ा बहुत खुशगिरी होगी, तो इसलिए आप एक कपड़ा साथ में रखिए हमेशा और अच्छी तरीके से इसको साफ करिए। आप ये सोच रहे होंगे कि शिव सर हमेशा खुद क्यों करते हैं? राइट गाइस, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरे पेट है और ये मैं बना रहा हूं, मेरा ये प्यार है। ऑब्वियसली माय वाइफ इज माय फर्स्ट लव, बट स्टिल ये गुड मॉर्निंग होते ही सबसे पहले मैं इनको गुड मॉर्निंग करता हूं। सो मैं यहाँ पे उनके लिए नया घर बना रहा हूं। करेंगे गाइस, तो ये मेरी हॉबी है। नाउ जैसे कि हमने सब कुछ साफ कर लिया है लेकिन यहाँ पे धुंधला हो गया है, डोंट वरी गाइस, थोड़ी देर के बाद ये सब साफ हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये हो जाए तो उसके बाद अपना डीसी पंप ऑन कर लीजिए।
सो नाउ गाइस, हमने सैंड डाल दी है, लेकिन हमारी लाइफ सैंड है, इसलिए हमारे टैंक के अंदर बैक्टीरिया बूम हो गया है और हमारा जो पानी है वो क्लाउडी हो गया है। कोई टेंशन नहीं है गाइस, आपका जो पानी है वो साइकिल होएगा। हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो टैंक को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। अर्ली मॉर्निंग हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कि हमारा टैंक जब साफ हो गया तो उसके बाद हमारा टैंक कैसा दिखता है। नाउ जब ये प्रोसेस चल रहा हो तो आपकी लाइट ऑफ रहनी चाहिए, ये चीज का आप ध्यान दें। DIY लाइट गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने ही बनाई है। अगर जो इसके बारे में आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाइए देखिए DIY लाइट कैसे बनती है। सो हमने जो सैंड डाली, पानी सही हो गया, लेकिन कुछ जगह पे हमारे रॉक्स के ऊपर सैंड आके रुक गई है। उसको कैसे हटाएंगे? ये भोपू नहीं है, ये फीडर है। यस, इसकी हेल्प से हम लोग सैंड को हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे चलिए देखते हैं। इस तरह से सैंड को साफ करने के लिए आप फीडर की हेल्प ले सकते हैं। फीडर में पानी भरिए और इस तरीके से प्रेशर दीजिए। यस, जैसे ही आप फीडर को प्रेस करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रेशर आपकी जो भी सैंड रॉक्स के ऊपर आके रुकी हुई है, जब आपने उसको ऐड किया या वेव मेकर की हेल्प से, तो वो आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। फ्यूचर में ये नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने स्टार्टिंग में जब ऐड किया है वो टाइम पे ही सैंड उड़ती है। फ्यूचर में सैंड नहीं उड़ती है गाइस, क्योंकि वो सेट हो जाती है। इस तरीके से आप हर एक रॉक्स के ऊपर, जहां जहां पे रॉक्स के ऊपर सैंड गिरी हुई है, वहां पे आप उसको अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। और ये टाइम जब आप इसको साफ कर रहे हो तो वो टाइम पे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा धूल भी आ रहा है, दैट इज मड पार्टिकल्स। तो आपके टैंक में थोड़ी बहुत जो गंदगी भी होगी तो वो ये टाइम पे साफ हो जाएगी। इसी तरीके से आपको अपने टैंक को भी मेंटेन करना है जब टाइम आप सर्विस करते हैं। आप 2-3 घंटे के बाद देखेंगे आपका टैंक अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। आपका पानी, आपके सैंड पार्टिकल्स आप क्लियरली विजिबल हो जाएंगे गाइस। देखिए क्लीन है, सब कुछ सिस्टमैटिक है, साफ है, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपना काम किया है और जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो बैक्टीरिया खा जाते हैं। एंड आपको एंड में मिलता है एक अच्छा क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये देखिए आपकी सैंड अच्छी तरह से सब जगह पे है। 1 इंच का सैंड मैट हमने दिया है, 12 mm का हमारा ग्लास है, तो उस हिसाब से आप देखिए 1 इंच की हमने सैंड मैट दी है। इस तरह की क्रिस्टल क्लियर सैंड आपको अगर जो फ्यूचर में भी अच्छी तरीके से रखनी है, मेंटेन करनी है, तो चैनल पे बने रहिएगा। आपको सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी गाइस। अब यहां से वहां तक आर पार आप देख पा रहे हैं कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है। दिस इज बिकॉज ऑफ लाइव बैक्टीरिया इन द टैंक। हमने कोई बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस नहीं किया टैंक में अभी, और आपका टैंक का जो वाटर है वो क्रिस्टल क्लियर रहेगा इसी तरीके से हमेशा। नेक्स्ट वीडियो गाइस मैं बनाने वाला हूं जो कि है हमारे फिल्ट्रेशन के बारे में। किस तरीके से आपका टैंक मेंटेन रहेगा, किस तरीके से आपका टैंक हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहेगा, वो है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो रिफ्यूजियम सम टैंक के बारे में है गाइस। आप अगर जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो होप गाइस आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आप में से बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं, चले जाते हैं। वीडियोस के लिए एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आप मरीन टैंक सेटअप कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जिस तरीके से हमने आज का सेटअप किया है, आगे भी इंफॉर्मेशन आप तक आती रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू कैन वॉच द अदर पार्ट। तो आज जो आपको समझ में आया वो लिख लीजिएगा, किस तरीके से क्या क्या करना है, या तो फिर जब आप करें तो वो टाइम पे वापस वीडियो को देखिएगा। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ।